अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई। तो हम लोग ये कुछ नए अंदाज से एक नए तरीके से बनाएंगे। आपके साथ मैं नई टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर करूँगी एक नए आइडियाज़ के साथ। आज मैं आपके साथ बीफ कढ़ाई शेयर करना चाहती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये गोश्त ले लिया है, ठीक है, बीफ, और इसकी मैंने ये छोटी छोटी चकोर जो है ना ये कटिंग कर ली है इस तरह की। तो साथ ही मैंने 2 अदद जो है ना इसमें ये हड्डी के भी ले लिए हैं, हड्डी वाला गोश्त भी, इसलिए कि इसमें फिर अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप साथ हड्डी वाला भी डालेंगे तो उसकी जो यखनी बनेगी उसके अंदर एक अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो इसलिए ये भी मैंने साथ रखी हैं, थोड़ी सी हड्डी वाला भी रखा है और ये बोनलेस भी चकोर चकोर पीसेस में मैंने काट लिया मुनासिब साइज़ में। तो ये मेरा गोश्त हो गया। और उसके बाद जो है ना मैंने ये मसाले ले लिए हैं, ये हैं मेरे सब तमाम मसाला जात। उसमें मैंने ये हाफ़ टेबल स्पून नमक ले लिया है और ये चुटकी बार जो है मैंने कलौंजी ले ली है। तो चुटकी बारी मैंने जो है वो अजवाइन ले ली है और उसके साथ मैंने आधी टेबल स्पून जो है लाल कुटी हुई मिर्च ले ली है और जो है ये पीसी हुई हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने ले ली है मिर्च, और ये हाफ़ टेबल स्पून जो है हल्दी ले ली है और 2 जो हैं वो मैंने लौंग ले लिए हैं 2 अदद, और 1 अदद मैंने जो है वो मोटी इलायची ले ली है और 2 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं और थोड़ा सा मैंने जो है इसमें दालचीनी के छोटे से 2 टुकड़े लिए हैं। तो ये हो गए मेरे मसाले। इसमें धनिया नहीं डलेगा, वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये मेरे मसाले जात हो गए। उसके बाद है ये टमाटर हैं और 5 अदद मैंने बड़े बड़े टमाटर लेके तो इनको इस तरह हाफ़ कट कर लिए, बीच में से आप हाफ़ कट कर लें। तो ये हाफ़ कट कर लिए हैं, ये 5 अदद मैंने ले लिए हैं लाल टमाटर, और ये 2 जो है ना 2 टेबल स्पून तकरीबन जो है ना वो मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है। और उसके बाद जो है वो मैंने 2 अदद ये बड़े प्याज जो है ना इनको मैंने चॉप कर लिया है और ये 2 गिलास मैंने पानी ले लिए, गर्म पानी है 2 गिलास मैंने ले लिए। उसके बाद सबसे पहले अब हम जो है स्टार्ट करते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने इसको कैसे बनाना है। ये मैंने कुकर ले लिया। सबसे पहले जो है हम कुकर में मैंने चूल्हा जला लिया और कुकर के अंदर हम जो है वो गोश्त ऐड कर लेंगे। गोश्त मैंने डाल लिया और उसके अंदर जो है ये प्याज हैं जो कि मैंने चॉप करके रखे हुए हैं वो मैं डाल लूँगी। अच्छे तरीके से सारा साफ़ करके डालना है, कुछ भी बर्तन में वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो मैंने मसाला बताए थे ये वाले चंद मसाले हम ऐड कर लेंगे, ज़्यादा नहीं डालने, तो आधे बाद में जाएंगे इसमें। और ये है ये लहसुन अदरक भी मैंने ऐड कर दिया और इसको अब हम मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम 2 गिलास जो है ना वो पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं करना है। इसको 20 से 25 मिनट रखेंगे तो ये बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, 20 मिनट भी काफ़ी है। ये मैंने 2 गिलास इसमें पानी डाल दिया, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले उसके अंदर थोड़े मिक्स हो जाए। और बीफ में जो है ना नमक कम डलता है इसलिए कि वो पहले से ही नमकीन होता है। तो जो चिकन कढ़ाई होता है, कढ़ाई गोश्त बनता है चिकन का, उसमें प्याज नहीं यूज़ होते, लेकिन बीफ में प्याज डाले जाते हैं। तो उसके बाद जो है ये मैंने जो टमाटर कट करके रखे हुए हैं ये मैं इसके अंदर यूँ करके ऐड कर दूँगी। इनको ऐसे करके हम ऊपर सबसे ऊपर टमाटर रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें डाल के
फिर उसके ऊपर हम जो है सबसे ऊपर हम टमाटर रख देंगे ऐसे हाफ बीच में से, इसलिए कट किए हैं। फुल पूरे जो है ना वो नहीं रखने, क्योंकि कुछ पता नहीं होता बीच में से कैसे हो, तो हमेशा इनको कट करके हाफ, तो उसके अंदर से चेक करके तो फिर आप जो है ना इस तरह रख दें। अब मैंने ये टमाटर इसके अंदर रख दिए हैं। इस तरह करके हम टमाटर रख देंगे, क्योंकि जब ये पकेंगे तो इनका छिलका सॉफ्ट हो जाएगा, तो हम इनका छिलका उतार लेंगे, क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगता, स्किन जो है बीच में ठीक नहीं लगती, तो वो हम निकाल लेंगे, इसकी रिमूव कर देंगे। अब हम इसको जो है ना बंद कर देंगे और आँच हम तेज़ कर देंगे थोड़ी देर। जब ये गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगी, इसके अंदर स्टीम हो जाएगी, तो स्टीम जब बनेगी तो फिर ये इसकी सीटी बजना शुरू हुई। जब सीटी बजना शुरू होएगी तो तब से हम इसका टाइम जो है ना वो काउंट करेंगे 20 मिनट के लिए। 20 से 22 मिनट तक मैं इसको रखूँगी, फिर उसके बाद जो है हम लोग खोल के देखते हैं। तो ये गोश्त मेरा गल गया है और ये टमाटर हैं और इनका छिलका हम रिमूव कर लेंगे, ऊपर से स्किन सारी हम रिमूव कर लेंगे और फिर हम इसकी कढ़ाई में शिफ्ट करते हैं और बुनाई करते हैं। इस तरह मैं सारे छिलके रिमूव करती हूँ उसके। मैंने अब इसमें कढ़ाई में डाल दिया है और ये कढ़ाई में मैंने डाल दिया और अब इसकी हम अच्छी तरह पानी खुश्क करके फिर बुनाई करते हैं। ये तो पानी इसमें खुश्क हो रहा है और अब मैं जो है ना ये ऑलिव ऑयल इसके अंदर डाल दूँगी। दो सर्विंग स्पून जो है मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। और ये खुश्क धनिया है जो कि मैं 1 टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया डाल दिया। और ये काली मिर्च मोटी कुटी हुई 1/2 टेबल स्पून ये डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर बुनाई कर लेंगे इसकी। तो ये देखें मैंने 4 टेबल स्पून जो है ना वो क्रीम ले ली है। ये क्रीम है, दही नहीं है। सब लोग दही डालते हैं, लेकिन मैंने उसकी जगह टमाटर ज़्यादा थोड़े डाले हैं और मैंने क्रीम डाले हैं। ये क्रीमी जो है ना बीफ कढ़ाई है। ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और ये देखें ये 4 टेबल स्पून जो है मेरे पास क्रीम है और ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर।
जी तो मेरी कढ़ाई जो है बनकर तैयार हो गई है और गोश्त ने जो है वो घी छोड़ दिए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और मसाला सही बन चुका है और जो है क्रीम बीच में अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम जो है ना इसके अंदर, ये मेरे पास है देसी घी, ये 1 टेबल स्पून जो है मैंने देसी घी डाल दिया। ये काफ़ी होगा, इसके लिए इनफ है। जी तो 1 टेबल स्पून देसी घी डाला और ये मेरा होममेड जो गरम मसाला है ये 1/2 टेबल स्पून मैंने वो डाल दी और ये मेरे पास कसूरी मेथी है कान वालों की और ये मैं थोड़ी सी इसके अंदर कसूरी मेथी डालूँगी और आंच जो है बिल्कुल मैं स्लो कर दूँगी, इसलिए कि मेरा कढ़ाई तैयार हो चुकी है और हीट मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। और गरम मसाला और कसूरी मेथी को मैं पहले इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी गोश्त में, ताकि सारा टेस्ट जो है वो यकजान हो जाए, सब में चला जाए। और देसी घी की वजह से इसमें और ज़्यादा अच्छा टेस्ट इनहेंस होके आएगा। और ये थोड़ी सी अदरक हम डाल देंगे इसके अंदर, हरी मिर्चें डाल देंगे और ये थोड़ा सा लेमन है जो इसके अंदर स्क्वीज़ कर देंगे हम, थोड़ा सा चंद ड्रॉप्स। ये एक साइड मैंने इसमें कर दी है, तो अब इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। अब इन सबको थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि लेमन जूस भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये मेरी कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। अब हम अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ। ये तो मेरी तैयार हो गई है, इसको हम बाकी को बंद कर देते हैं और ये जो है थोड़ी सी इसके साथ डेकोरेट कर लेते हैं। जी तो ये देखें मेरी कढ़ाई तैयार हो गई है। ये देखें जी मेरी कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। साथ में मैंने तंदूर की रोटी बना ली है और तंदूर की रोटी के साथ इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाना है। और ये देखें जी, ये देखें इसके मसाला कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ। और ये वाली ये देखें जी, इतना बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें कितना अच्छा बना है, बाज़ार से कम नहीं है, उससे बल्कि अच्छा बना है, किसी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा, साफ़ सुथरा, मज़ेदार और घर का बना हुआ है। साथ मैंने तंदूर की रोटी बना ली है। तो जो है ये मेरी क्रीमी बीफ कढ़ाई तैयार हो गई है
और हो सकता है आप लोगों को कुछ इसमें पसंद आया हो, कोई चीज़ अच्छी लगी हो, तो क्या पता मेरा तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो। एक नए स्टाइल से, एक नए आइडिया के साथ मैंने आपको बताया है कि आप दही के बगैर करीम के साथ भी बना सकते हैं। और करीम के साथ देखें कि कितनी अच्छी और करीमी और मसाला कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त बना है। और जो उसमें मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है, देखें वो कैसे अलग से हो गया है मसाले से। और इसका टेस्ट इतना लाजवाब है, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी बनी है। आप सब ट्राई करके देखिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स और फैमिली में जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।